पूरा पीला कलर का है। अलग कलर के भी आते हैं, जैसे कि ग्रे कलर का होता है, हल्का ब्लैक शेड में होता है। बॉडी में ऐसे दूर से देखेंगे तो लाइंस दिख रहे होंगे आपको। उतना इसका हेड का विड्थ होता है। आंख जैसे आप देखेंगे तो आंख क्या होता है, राउंड होता है, और जो पीपिल होता है वो भी राउंड होता है। तो जो लोगों का सबसे पहला प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि भैया हमारे घर इतने सांप आते क्यों हैं और सांप आने पे करना क्या है। तो हेलो, डॉक्टर मोगली है। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो कंटेंट होने वाले हैं वो बाकी सभी रेस्क्यूअर से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाले हैं और अलग होने वाले हैं। मैं जो भी डेटा आप लोगों को स्नेक्स के बारे में दूंगा वो सब एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाले हैं। तो अभी मेरे पास जो सांप है वो है रैट स्नेक। यहाँ पर ये धामन बोला जाता है और छत्तीसगढ़ में इस सांप को असड़िया के नाम से जाना जाता है। अब असड़िया क्यों कहा जाता है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले इस सांप को निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन, ये सांप कैसे दिखता है क्या है। तो ये है असड़िया, धामन बोला जाता है। इंडिया में ऑल ओवर हर जगह इसको धमना धामन के नाम से जाना जाता है। बट एक कहावत है छत्तीसगढ़ में कि असड़िया में अषाढ़ में जहर आता है। अषाढ़ जो कि हिंदी का एक महीना होता है, तो ये माना जाता है छत्तीसगढ़ में कि इस सांप में अषाढ़ में जहर आ जाता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो सांप पैदाइशी जहरीले नहीं होते वो कभी जहरीले नहीं होते। उनमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि अचानक से भाई जहर आ जाएगा महीना देख के। इन्हें कोई आइडिया नहीं होता महीने का। ये सीजन जानते हैं, 3 सीजन होता है, ठंडी गर्मी बरसात, इनको बस ये पता होता है। अब बात करते हैं असड़िया दिखता कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये असड़िया पीला कलर का है। तो कुल 6 से 7 कलर के असड़िया भारत में पाए जाते हैं, धामन सांप। तो अब इसका इंग्लिश नाम होता है रैट स्नेक। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है रैट स्नेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चूहे पे फीड करते हैं। मन पसंदीदा आहार होता है चूहे, फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, खेतों में बहुत पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, चूहों पे फीड करते हैं और इन रिटर्न क्या होता है, फार्मर्स का जो फसल होता है उसका नुकसान होने से बच जाता है। सांप को पहचानना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सांप पूरा पीला कलर का है। अलग कलर के भी आते हैं, जैसे कि ग्रे कलर का होता है, हल्का ब्लैक शेड में होता है। बॉडी में ऐसे दूर से देखेंगे तो लाइंस दिख रहे होंगे आपको। बट सांप को पहचानना बहुत आसान होता है। ये सांप आपको कभी कुछ नहीं करेंगे, बहुत फ्रेंडली सांप है। तो अब मैं जब भी घरों में रेस्क्यू करने जाता हूँ तो जो लोगों का सबसे पहला प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि भैया हमारे घर इतने सांप आते क्यों हैं और सांप आने पे करना क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, जो ये जगह है, ये जो एनवायरमेंट है, ये सांपों का ही है। हम उनके जगह में जाके घर बनाकर रहना चालू कर दे रहे हैं। तो अब ये है कि सांप तो आपके यहाँ आएंगे ही। अब आने का रीजन क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है, हमारे घर के आसपास हम कचड़े फेंकते हैं तो उस वजह से क्या होता है, चूहे आ जाते हैं। तो ये सांप क्या होता है, चूहे को खाने आते हैं। दूसरा एक और रीजन क्या होता है, हमारे घर के आसपास क्या होता है, नाली होते हैं, छोटे मोटे पानी कलेक्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, वहां पर ये मेंढक अपने लाइफ साइकिल को चालू कर देते हैं। तो वहां पर मेंढक की पॉपुलेशन भी बढ़ जाते हैं। तो दूसरा रीजन ये है कि ये सांप मेंढक खाने के लिए आ जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, कचड़े कूड़े जो होते हैं अपने घर के आसपास मत फेंकिए। और क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा बना देते हैं अपने घर के आगे या घर के छत में। तो वहां क्या होता है, वहां ह्यूमिडिटी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और ऐसे सांपों को वहां पे छुपना बहुत पसंद होता है। तो अपने घर के आसपास कभी भी सामान को इकट्ठा करके मत रखिए जहां पर ये सांप आसानी से एक पनाह लेकर रह सकते हैं। तो बस ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऐसे सांप को अपने घर में इनविटेशन देने से बच जाएंगे। मतलब ऐसे जगह में क्या होता है, सांप आसानी से छुप सकते हैं। तो ये जो सांप है रैट स्नेक, इसकी कुल लंबाई जो भारत में पाई जाती है वो लगभग 7, 8 और 9 फुट तक पाई जाती है। ये सांप है लगभग 4.5 से 5 फुट का। जैसे कि मेरी हाइट है, ये उससे थोड़ा ही कम है। मेरी हाइट है 5'11", तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से ये लगभग 5 फुट से थोड़ा ऊपर का सांप है। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया हम कैसे पहचाने कोई सांप जहरीला है कि नॉन वेनमस है। तो देखो, सांपों को देख के ही समझ में आता है कि वो जहरीले हैं कि नहीं, बिना जहर वाले हैं। जैसे कि ये सांप, इस सांप का अगर आप हेड देखेंगे तो हेड जो होता है वो क्या होता है, बॉडी के सीध में होता है। मतलब बॉडी का जितना विड्थ होता है उतना इसका हेड का विड्थ होता है। आंख जैसे आप देखेंगे तो आंख क्या होता है, राउंड होता है, और जो पीपिल होता है वो भी राउंड होता है। बट जो वेनमस स्नेक होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, तिकोने होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, वेनमस ग्लैंड होता है, जहर की थैली होती है। तो उसको एकोमोडेट करने के लिए, वहां पर रखने के लिए उसका हेड का साइज बड़ा हो जाता है। बट इन सांपों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे कई बार ऐसे रेस्क्यू आए हैं जिसमें ये बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं और लोगों का ये रहता है कि भैया ये इतना ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं। तो
अभी इस सांप को मैं आपको एक पेड़ में छोड़ के दिखाऊंगा और ये कितने अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं आप खुद देख लेना। ये बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। अब पेड़ के ऊपर चढ़ते क्यों हैं? क्योंकि पेड़ के ऊपर क्या होते हैं, घोंसले होते हैं चिड़िए के, और ये चिड़ियों के जो अंडे होते हैं उस पे फीड करने के लिए बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो चलिए इस सांप को अभी छोड़ते हैं और मैं दिखाता हूँ ये कितने अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। पॉज करिए। तो अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि ये सांप कितने अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। तो अभी मैं इसे एक पेड़ में छोड़ने वाला हूँ। तो ये रेड स्नेक है, अभी से हम इस पेड़ पे छोड़ के देखते हैं कि ये कितना ऊपर चढ़ सकता है। कौन सा आ गया? लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये कितने ऊपर तक चढ़ सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। मैं इसे पेड़ में छोड़ा हूँ और देखिए ये सांप ऊपर जाते ही जाएगा जितना ऊपर इसे जगह बनते गए। तो वो रहा वो सांप, वो उतना ऊपर जा चुका है।